तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो डेटा अवेलेबल है मेरे पास, ये 2,85,000 के समथिंग स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है। और ये रो मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट्स को आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो सब, और यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आधार पर कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे अरेंज कर रखा है। आप देख रहे होंगे कि ये जो रो मार्क्स वाली लिस्ट है, इसमें जो कैंडिडेट है उनके 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं 463 कैंडिडेट्स के। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 85 से ज़्यादा ये कम हो गए हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो रैंक मित्रा ने जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज़ किया है, वो एसएससी का मेथड यूज़ किया है। एसएससी के अंदर 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक मेथड के अंदर तो जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो बढ़ते हैं और एक के अंदर कम होते हैं। तो उन्होंने जो मेथड यूज़ किया है उसके हिसाब से मार्क्स कम हो रहे हैं। लेकिन जो रेलवे का मेथड है वो एसएससी के नॉर्मलाइजेशन के मेथड से थोड़ा डिफरेंट होता है। और रेलवे के नॉर्मलाइजेशन के लिए लगभग 70% स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी इसमें अच्छी खासी एक्यूरेसी आती है। तो मैंने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया है वो मैंने रेलवे का अपनाया है, और उसमें मेरे पास लगभग 70% का डेटा तो नहीं था, लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल है उसी के आधार पर मैंने ये जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है ये निकालने की कोशिश की है। और ये जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है काफ़ी हद तक सटीक है। तो जो भी सीबीटी 1 की कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग इसी के आसपास रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो मैंने कट ऑफ कैसे निकाली, इसे सबसे पहले सभी जोन की 1 बाई 1 करके कट ऑफ निकाली, और उसके बाद सभी जोन की कैटेगरी वाइज मैंने जो भी कट ऑफ आई थी उसे समराइज कर दिया। उसके लिए मैं आप लोगों को अहमदाबाद जोन की कट ऑफ निकाल के दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैंने डेटा को अरेंज कर लिया है कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद ये आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। तो जैसे यूआर की 91 वैकेंसी है, तो 91 वैकेंसीज के अगेंस्ट 15 गुना स्टूडेंट्स 1365 को सीबीटी 1 के लिए पास किया जाएगा। इसी प्रकार मैंने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का जितनी भी वैकेंसी है उसके अगेंस्ट कितने स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यूआर की बात करें तो यूआर के लिए 91 पोस्ट के अगेंस्ट 1365 स्टूडेंट को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। तो 1365 का आंकड़ा अपन देखें तो 1553 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 75 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूआर की कट ऑफ है वो 75 से तो ज़्यादा ही रहने वाली है। और 378 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। 76 मार्क्स से ज़्यादा आरआरबी अहमदाबाद की कट ऑफ रहने वाली है, ये रो मार्क्स है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अपन देखेंगे तो 2 से 3 मार्क्स का इफेक्ट इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो 77 से 79 लगभग 80 के आसपास यूआर की कट ऑफ रहने की संभावना है। अब ओबीसी की देखें तो 48 वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट 720 स्टूडेंट को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। ओबीसी की लिस्ट में देखें तो ये जो 215 स्टूडेंट हैं जिनका 80 से ज़्यादा मार्क्स है वो ऑलरेडी यूआर की कैटेगरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और उसमें से लगभग ये 600 स्टूडेंट बचेंगे। उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूआर की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 70 नंबर से ज़्यादा और 75 के आसपास रहने की संभावना है। अहमदाबाद जोन से ओबीसी कट ऑफ देखें तो 72 से 73 रो मार्क्स, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 75 से 76 मार्क्स रहने की संभावना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए 345 स्टूडेंट को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में देखें तो 323 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं, और 70 से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं 761। इनमें से कुछ स्टूडेंट हैं वो यूआर की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। पीडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 70 नंबर से ज़्यादा रहने की संभावना है। नॉर्मलाइज कट ऑफ है वो 72 से 74, क्योंकि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में 32 पोस्ट के अगेंस्ट 480 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। और 672 स्टूडेंट ऐसे हैं एससी कैटेगरी में जिनके 65 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। 302 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 65 नंबर से ज़्यादा रहने की संभावना है। लगभग 65 से 68 एससी कैटेगरी की अहमदाबाद जोन से कट ऑफ रो मार्क्स के आधार पर रहेगी। और इसी प्रकार एसटी की बात करें तो एसटी के 16 पोस्ट के अगेंस्ट 240 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। तो 280 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से ज़्यादा नंबर हैं, और 160 के लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 65 से ज़्यादा नंबर है, और सीबीटी 2 के लिए सिर्फ 240 स्टूडेंट को ही पास करना है। तो जो एसटी की कट ऑफ है वो 60 से 65 नंबर के बीच में रहेगी। और एवरेज मार्क्स देखें तो जिन भी कैंडिडेट्स के 62 से 64 मार्क्स आरआरबी अहमदाबाद से रो मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट मैंने कोलकाता जोन की कट ऑफ निकाली है। उसके बाद से मैंने बेंगलोर जोन की कट ऑफ निकाली। तो सभी जोन की 1 बाई 1 कट ऑफ निकालने के बाद मैंने सभी जोन को कैटेगरी के हिसाब से एक एक्सेल शीट में अरेंज कर लिया है, और सभी जोन की कट ऑफ आप सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आरआरबी वाइज सभी आरआरबी को अरेंज कर लिया है। उसके बाद ये आप नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं किस आरआरबी में कितनी पोस्ट है, और उन पोस्ट के अगेंस्ट 15 गुना कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है किस जोन में पोस्ट के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। और यहाँ पे आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और अपनी कैटेगरी के हिसाब से रो मार्क्स के आधार पर क्या कट ऑफ रहेगी वो, और उसके साथ नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या रहेगी वो आप देख सकते हैं। तो आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो आरआरबी अहमदाबाद में 210 पोस्ट हैं, उसके अगेंस्ट 3150 स्टूडेंट को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। और जो यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 75 से 76 मार्क्स रो मार्क्स रहने की संभावना है आरआरबी अहमदाबाद की। और वही नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करें तो 77 से 78 मार्क्स नॉर्मलाइज कट ऑफ आरआरबी अहमदाबाद की जाने की संभावना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी आप सभी लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ
देख सकते हैं। तो सभी जोन के डेटा का एनालिसिस करें तो सभी जोन की जो कट ऑफ है वो लगभग 75 नंबर से ज़्यादा रो मार्क्स रहने की संभावना है, और जो एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज कट ऑफ है वो 76 से 80 के बीच में आ रही है। इसमें कुछ जोन ऐसी भी हैं जिनमें काफ़ी कम कट ऑफ रहेगी। जैसे मालदा जोन की बात करें तो मालदा जोन की जो रो मार्क्स आ रहे हैं वो 65 से 66 रो मार्क्स आ रहे हैं, और वही नॉर्मलाइजेशन के बाद 67 से 68 मार्क्स, मतलब कि 70 नंबर से कम यूआर की कट ऑफ आ रही है। इसी प्रकार बेंगलुरु जोन की बात करें तो बेंगलुरु की कट ऑफ भी 67 से 68 रो मार्क्स, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 70 से बेहतर रहने की संभावना है। और टफ कंपटीशन की बात करें तो आरआरबी चंडीगढ़ में काफ़ी टफ कंपटीशन रहेगा। यहाँ पे जो रो मार्क्स है वो 77 से 78, मतलब 80 नंबर के आसपास जिन रो मार्क्स आ रहे हैं वहीं सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और यही हाल आरआरबी गुवाहाटी का, यहाँ भी जो रो मार्क्स के आधार पर कट ऑफ आ रही है वो 70 से 78 मार्क्स निकल के आ रही है। तो आप सभी लोग अपनी अपनी कैटेगरी और जोन के हिसाब से रो मार्क्स और एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या रहेगी वो सभी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपनी कैटेगरी और जोन के हिसाब से अपनी कट ऑफ देख ली होगी। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।